अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बृहद संचलन यानी मास मूवमेंट। अब जो मास मूवमेंट है वह क्या होता है? यह वह प्रक्रिया है जिसमें सैलों का मलबा जो है वह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ढलान के सहारे नीचे की ओर गति करेगा। जैसे ये कोई पहाड़ी है, अब यहाँ से क्या होगा, कोई मलबा यहाँ से टूटेगा और नीचे की ओर गति करेगा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अब जो मास मूवमेंट है उसको हम दो भागों में रखते हैं। एक तो स्लो मास मूवमेंट जो धीरे धीरे होगा, एक है रैपिड जो बहुत तेजी के साथ हो जाएगा। अब पहला हम देखते हैं स्लो मास मूवमेंट। इसमें सबसे पहला जो है वह क्रीपिंग। इसको आपको इंग्लिश में ही याद रखना है। क्रीपिंग में क्या होता है, जो कण है उनका कुछ मिलीमीटर से सेंटीमीटर का खिसकना, मतलब बहुत मामूली खिसकना। ये बहुत ही स्लो है, सबसे ज़्यादा स्लो। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि पोल वगैरह होते हैं, खंभे, वह क्या होते हैं, झुक जाते हैं समय के साथ, थोड़े से टेढ़े हो जाते हैं। देखा होगा आपने, जो लाइट वगैरह के खंभे होते हैं। यही है क्रीपिंग इफेक्ट, मतलब क्रीपिंग। जैसे यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये पोल सीधा खड़ा है, यहाँ पर ये पोल देखिए टेढ़ा हो गया, झुक गया है। दूसरा जो है हमारा वो है सोलिफ्लुक्शन। इसमें क्या होता है, जहाँ ठंडी जलवायु रहती है वहाँ पर तो नीचे की सतह जमी रहती है, लेकिन जो ऊपर की सतह है वह पिघल कर बहने लगती है। मतलब नीचे की सतह जमी हुई है लेकिन ऊपर की सतह पिघल गई है और वो बह रही है। देखो बहती हुई दिखाई दे रही है इस चित्र में। ये हो गया सोलिफ्लुक्शन। तीसरा है हमारा हीव। हीव क्या होता है, जहाँ पर सर्दी पड़ती है वहाँ पर क्या होता है, जो नीचे का जो पानी है, जैसे दरारों में बढ़ा हुआ बताया था मैंने कक्षा में, उसी तरह से जैसे नीचे का ये पानी भरा हुआ है जम जाएगा। जमेगा तो ये क्या होगा, इसका आयतन बढ़ेगा। जब आयतन बढ़ेगा तो जो ऊपर की जो मिट्टी होगी उसको ये ऊपर की ओर धक्का मारेगा। तो मतलब हीव का मतलब होता है कि जो मिट्टी है उसका फूलना और अनुप्रस्थ दिशा में गति करना। अनुप्रस्थ मतलब लंबवत, मतलब ऊपर की ओर गति करना। अब मिट्टी जब ऊपर की ओर गति करेगी तब क्या होगा, जो ऊपर मजबूत चट्टान होगी उनको ये तोड़ डालेगी। या यहाँ पर मिट्टी ना मान के आप यही मान लीजिए कि पानी भरा हुआ है। जब पानी जमेगा, पानी जम जाएगा, तब क्या होगा, उसका आयतन बढ़ेगा, जिस वजह से जो ऊपर की चट्टान है उन पर ये दबाव डालेगा और वो चट्टानें टूट जाएंगी और संचलन होगा, लेकिन ये बहुत धीमी गति से होगा। अब देखते हैं हम लोग रैपिड मास मूवमेंट। इसमें क्या होगा, बहुत तेजी के साथ होगा। और इसमें पहला अर्थ फ्लो हमारा। अर्थ फ्लो में क्या होगा, जो मिट्टी है ना वह जब पानी से बहुत भरपूर हो जाएगी, मतलब गीली हो जाएगी बहुत ज़्यादा और चिपचिपी हो जाएगी, तो क्या होगा, वह बहने लगेगी कुछ इस तरह से। जब गीली हुई, चिपचिपी हुई, तो बहने लगी नीचे की ओर ढलान से। दूसरा है हमारा मड फ्लो। एक तो हमारा था अर्थ फ्लो और दूसरा है मड फ्लो। इसमें क्या होगा, कीचड़ का मलबा बहेगा। जब भारी बारिश होगी तब जो मिट्टी है वह मलबे में बदल जाएगी या कीचड़ में, तब बहने लगेगी। दूसरा होता है ज्वालामुखी विस्फोट। इस समय भी हमारा मड फ्लो होता है, जो लावा है वह बहता है, उसको भी हम लोग मड फ्लो बोलते हैं। दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है। तीसरा हम देखते हैं डेब्रिस एवलांचेस। मतलब डेब्रिस मतलब होता है कण, जो मिट्टी के मलबा कण वगैरह हैं उनका बहना नीचे की ओर। और जो डेब्रिस एवलांच है वह सेम होता है स्नो एवलांचेस से। मतलब जो हिमस्खलन आता है वह इसी के समान है, जो हमारा डेब्रिस एवलांच है। चौथा इसमें आता है लैंडस्लाइड। इसको अलग वीडियो में कवर करेंगे।